वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यनानि सयाति नवानि देहि। पवित्र गीता में दर्ज इस श्लोक के अर्थ अगर स्वीकार करते हैं तो ये पुनर्जन्म की बात को भी प्रमाणित करता है और इन बच्चों की बात को भी सच करता है जिन्होंने अपने पिछले जन्म की एक एक बात को बताया। आप भी ध्यान से देखिए इस वीडियो को और अंत तक सुनिए। क्या सचमुच आत्मा पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है? ल्यूक रोयलमैन। ल्यूक 2 साल का मासूम बच्चा था जो बात बात में एक पेम नाम की लड़की का नाम लिया करता था और उसी के बारे में बात किया करता था। ल्यूक के माँ बाप ने शुरू में इसे एक बच्चे की कल्पना के तौर पर लिया, मगर धीरे धीरे बच्चे की बातों को गंभीरता से लेना पड़ा क्योंकि ल्यूक अब काफी उदास रहने लगा था। एक दिन उन्होंने इस बच्चे से आराम से बात की। जब बच्चे ने उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें बताई तो वो चौंके बिना नहीं रह सके। उन्हें एक बार तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि 2 साल के ल्यूक का कहना था कि वो एक लड़की थी और मरने के बाद जब मुझे भगवान के पास ले जाया गया तो उन्होंने मुझे वापस जमीन पर भेजने की आज्ञा दे डाली। ये सुनकर उनके माँ बाप बहुत हैरान हो गए। उससे उसकी मौत का कारण पूछा तो ल्यूक ने उन्हें बताया कि उसकी मौत एक बिल्डिंग से कूदने की वजह से हुई थी क्योंकि शिकागो में स्थित उस बिल्डिंग में आग लग गई थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। We just opened the window then jumped out. ल्यूक की मां ने इस बात की सत्यता जानने के लिए नेट पर सर्चिंग की तो 1993 में शिकागो के पैक्सटन होटल में सचमुच आग लगी थी और इस आगजनी में 19 लोग मारे गए थे। मरने वालों की लिस्ट में एक 30 साल की लड़की का भी नाम था, पेमेला रॉबिन्सन, जिसे ल्यूक अब तक पेम कहकर पुकार रहा था। पुनर्जन्म की बात को और पक्का करने के लिए ल्यूक की मां ने पेमेला की तस्वीरें को कई तस्वीरों में मिक्सअप करके ल्यूक के सामने रखा, मगर 2 साल के ल्यूक ने इन सभी तस्वीरों के बीच पेमेला रॉबिन्सन की यानी अपनी तस्वीर को पहचान लिया। है ना हैरत की बात? अरे कहां खो गए आप? टीटू सिंह। दोस्तों, टीटू को अपना पिछला जन्म अच्छे तरह से याद है, इसलिए वो अपना नाम सुरेश वर्मा बताता है। टीटू का कहना है कि वो आगरा का रहने वाला है। आगरा में उसकी टीवी की दुकान है और टीटू ने अपने परिवार के बारे में भी बतलाया। उसने ये भी कहा कि किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। टीटू ने आगे बताया कि आगरा में एक विधवा रहती है, वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। ये विधवा उसकी पत्नी है। टीटू की सभी बातों की सच्चाई जानने के लिए टीटू के पिता ने टीटू के बड़े भाई को आगरा भेजा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आगरा में टीटू की बताई टीवी की दुकान सचमुच मिल गई। दुकान का नाम था सुरेश टीवी शॉप। इस दुकान को एक विधवा औरत ही चला रही थी जिसका नाम उमा था। अब हैरान होने वाली बारी उमा की थी। वो भी टीटू की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने टीटू से कई सवाल किए और टीटू ने उनका सही जवाब भी दे दिया। आखिरकार उमा को मानना ही पड़ा कि टीटू ही उसका पति है। जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो सच में सुरेश वर्मा नाम के व्यक्ति को उसके सर के दाहिने तरफ गोली मारी गई थी। हैरत अंगेज बात तो ये थी कि टीटू के सर में भी जन्म के समय से उसी जगह एक निशान था जहां सुरेश के सर में गोली मारी गई थी। इस बात पर विज्ञानविद चुप्पी साध गया। बारबरो कार्लेन। स्वीडन के रहने वाली बारबरो का कहना है कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में उसका नाम एने फ्रैंक था और वो नाजियों से बचने के लिए अपने घर में बने बेसमेंट में जा चुकी थी। बेसमेंट में उसने बहुत ही दिन गुजारे। नाजियों से अपनी जान बचाने और बेसमेंट में रहकर जिंदगी बिताने के अनुभव को उसने एक डायरी में दर्ज किया था जो बाद में प्रकाशित भी हुई। ये स्वीडिश भाषा में ना होकर किसी और भाषा में थी। इसके बावजूद भी बारबरो को इस किताब में लिखी एक एक बात मालूम थी। तब 10 वर्षीय बारबरो की बातों का सच जानने के लिए उसे नीदरलैंड और एम्स्टर्डम में ले जाया गया। वहां पहुंचते ही बारबरो ने अपनी उस वक्त की लोकेशन को सही बता दिया जहां उसने नाजियों से बचने के लिए जिंदगी का बड़ा हिस्सा बताया था। इन सब बातों की वजह से बारबरो के माता पिता को उनके पुनर्जन्म की बात को मानना पड़ा। आपको क्या महसूस हुआ इस कहानी में? रियान हर्मन्स। आपको बता दें कि रियान को अपनी 4 साल की उम्र में ये एहसास होने लगा कि ये उसका दूसरा जन्म है क्योंकि उसकी रातें डरावनी सपनों में बीत रही थी। तब उसने घबरा कर ये बात अपनी माँ को बताई और ये गुजारिश की कि उसे उसके घर छोड़ दिया जाए। इस पर उसकी माँ चौंक गई क्योंकि रियान के मुताबिक वो पिछले जन्म में हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक एजेंट था जिसकी वजह से हॉलीवुड के नामचीन फिल्मी सितारों से उसकी पहचान थी। उसने अपना पिता रॉक स्ट्रीट बताया। उसकी माँ उत्सुकतावश उसे हॉलीवुड से संबंधित लाइब्रेरी में ले गई। वहाँ फिल्मी पुस्तक के पन्ने पलटते वक्त उसने एक तस्वीर में खुद को पहचान लिया और माँ को बताया कि ये तस्वीर मेरी है। वहाँ के लोगों से पता किया तो मालूम चला तस्वीर में मौजूद व्यक्ति मार्टिन है जो हॉलीवुड कंपनी में एक नए क्लाइंट ढूंढने का काम करता था और उसकी मौत 1964 में ही हो चुकी है, जो कि आज रियान की शक्ल में मौजूद है, जिस पर सब हैरान थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पुनर्जन्म की ये हैरान कर देने वाली बातें? ये सब देखकर
सुनकर आपको क्या याद आया, बता दीजिए।